हेलो एवरीवन। सभी को मेरी तरफ से दिवाली की हार्दिक बधाई। तो आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे है इंसर्ट इन सॉर्टेड वे इन सॉर्टेड डब्ल्यू लिंक लिस्ट। मतलब कि हमें एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट गिवन है और एक एलिमेंट गिवन है, उस एलिमेंट को उसकी करेक्ट पोजीशन पे इंसर्ट कराना है। और ये भी बताया है कि जो डब्ल्यू लिंक लिस्ट गिवन है वो सॉर्टेड है पहले से ही। गिवन सॉल्यूशन में मैंने इसके 5 केस बनाए हैं। वैसे तो 3 ही केस होते हैं लेकिन मैंने 5 बनाए हैं। एक तो फर्स्ट केस है इंसर्ट फर्स्ट पोजीशन पे, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे हेड से पहले इंसर्ट करना। ये फर्स्ट केस हो गया। और सेकंड केस है लास्ट पे, इंसर्ट लास्ट। और और थर्ड केस हो गया इंसर्ट बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट। इंसर्ट बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट। और दो एक्स्ट्रा केस जो है, ये कि अगर अब हेड नल हुआ मेरा, मतलब एक कोई एलिमेंट नहीं है लिंक लिस्ट में, तो यानी जो मेरा इंसर्शन होगा वो पहला ही एलिमेंट होगा। तो अगर इफ हेड इक्वल टू नल है, अगर मेरा हेड नल है उसके लिए एक केस बनाया है। और अगर एक ही एलिमेंट दिया है, यानी हेड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, यानी कि अगर एक ही एलिमेंट दिया है तो उसके लिए एक केस बनाया है। तो टोटल 5 केस हो गए। इन्हीं 5 केस के लिए मैं मुझे कोड लिखना है। तो मैं आपको एक बार सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार इन पांचों कोड के लिए खुद से ट्राई करें, देन सॉल्यूशन पे आए। तो चलिए इसका कोड देख लेते हैं। अब ये वो वाला केस है इफ हेड इज इक्वल टू नल, यानी कि एक भी एलिमेंट गिवन नहीं है लिंक लिस्ट में, तो मैं सिंपली एक न्यू नोड बना रहा हूँ और उसको रिटर्न कर दे रहा हूँ। अब जो दूसरा केस है, यानी कि एक ही एलिमेंट गिवन है मेरा, मान लीजिए 2 गिवन है। अब इसमें भी दो केस हो सकते हैं, या तो जो मेरा एलिमेंट है वो 2 से बड़ा होगा यानी 3 यहाँ आएगा, या फिर जो एलिमेंट आ रहा है वो 2 से छोटा होगा यानी इस साइड आएगा। इन दोनों को मैंने हैंडल किया है। इफ हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नल, मैंने चेक किया क्या एक ही एलिमेंट है। अगर एक ही एलिमेंट है तो दो कंडीशन होंगी। इफ हेड डॉट डेटा इज ग्रेटर देन एक्स, यानी जो मेरा एलिमेंट आ रहा है वो स्मॉलर है, तो यानी फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, तो उसका हेड चेंज होगा। तो उसके लिए मैंने ये केस हैंडल किया है। और जो एलिमेंट आ रहा है वो हेड से बड़ा है, इसका मतलब एल्स में, तो वो हेड के आगे जाएगा, तो उसके लिए ये केस हैंडल किया है। और मैं यहाँ पे इस हेड को रिटर्न करा दे रहा हूँ। चलिए अब बाकी के तीनों केसेस देखते हैं। इसमें अब एक वेरिएबल लिया है करंट, ये लिंक लिस्ट से ट्रेवर्स करने के लिए। अब मैं कंडीशन चेक कर रहा हूँ, व्हाइल करंट डॉट नेक्स्ट डॉट डेटा इज लेस देन एक्स एंड करंट डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। अब यहाँ पे करंट डॉट नेक्स्ट डॉट डेटा क्यों किया है मैंने, क्योंकि जैसे मान लीजिए 1 2 और 4, अब मुझे 3 इंसर्ट कराना है, तो मुझे अपने करंट को यहाँ तक यहाँ पे रोकना पड़ेगा। इसीलिए यानी कि जो भी नोड है उससे एक पहली नोड पे रोकना पड़ेगा, इसीलिए करंट डॉट नेक्स्ट डॉट डेटा किया है मैंने। यहाँ पे कंडीशन चेक होगी करंट डॉट नेक्स्ट यानी 4 डॉट डेटा यानी 3 जो आएगा इसमें वो लेस देन एक्स, तो यहीं पे मेरा रुक जाएगा। इसीलिए मैंने ये कंडीशन चेक की है, करंट डॉट नेक्स्ट डॉट डेटा। ठीक। अब इसके तीनों केस देखते हैं। इफ करंट इज इक्वल टू हेड, यानी कि लिस्ट में एक, यानी कि ऊपर के दो केसेस तो वो सेपरेट हो गए। अब यहाँ पे वो केसेस आएंगे जिसमें जो लिंक लिस्ट की लेंथ होगी वो या तो 2 होगी या 3 होगी या 2 से ग्रेटर देन होगी। तो अब मैं चेक कर रहा हूँ कि फर्स्ट पोजीशन पे, यानी कि जैसे कि 2 3 4 है और मुझे 1 इंसर्ट कराना है, तो ये 1 यहाँ पे इंसर्ट होगा फर्स्ट पोजीशन पे। तो मैं चेक कर रहा हूँ क्या मेरा करंट इक्वल टू हेड है, यानी मेरा करंट चेंज ही नहीं हुआ। एंड करंट डॉट डेटा इज ग्रेटर देन एक्स, यानी कि जो एक्स है वो करंट का जो डेटा है यानी हेड का जो डेटा है उससे छोटा है, तो मैं हेड पे इंसर्ट करा रहा हूँ। सिंपली जो मेरा न्यू नोड है उसके नेक्स्ट में मैं करंट को डाल रहा हूँ, और करंट के प्रीवियस में उसको न्यू नोड को डाल रहा हूँ, और हेड को चेंज कर रहा हूँ न्यू नोड से। चलिए अब नेक्स्ट केस देखते हैं। यानी इस केस में जो
एलिमेंट्स हैं वो मुझे फर्स्ट और लास्ट के बिटवीन में इंसर्ट कराने हैं। तो इसके लिए मैं चेक कर रहा हूँ करंट डॉट नेक्स्ट डॉट डेटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसमें एलिमेंट्स जो है सिमिलर भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने इक्वल टू किया है। अब मैं आइए देखते हैं इसको बीच में कैसे इंसर्ट करेंगे। क्या कर रहा हूँ मैं इसमें, 2, 3, 5, 6 है। अब मेरे को 4 इंसर्ट कराना है, वहाँ पे 4 इंसर्ट कराना है। वैसे सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, 4 का जो नेक्स्ट है, 4 का जो नेक्स्ट है उसको करंट डॉट नेक्स्ट से कर दे रहा हूँ ऐसे। पहले मैं इसको जोड़ रहा हूँ, उसके बाद इसको इससे जोड़ रहा हूँ, ये किया मैंने। फिर इसको इससे जोड़ा सिंपली, और इसको इससे जोड़ दे रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ। तो ये देखिए, एन डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, एन डॉट प्रीवियस करंट डॉट नेक्स्ट डॉट प्रीवियस, और करंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू एन, और करंट डॉट नेक्स्ट डॉट प्रीवियस इक्वल टू एन। अब आइए देखते हैं लास्ट केस। इस केस में क्या है, इंसर्टिंग इन लास्ट, यानी जो लास्ट पोजीशन है उस पर इंसर्ट कराना है। तो ये तो सिंपल केस है, यानी करंट मेरा लास्ट पे है, और जो मैंने लूप लगा रखी है जैसे कि 1, 2, 3 है, मैंने वहाँ करंट डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, यानी मेरे हर केस में जो मेरा करंट है वो यहाँ आएगा। तो मैं लास्ट पे कैसे इंसर्ट कराऊंगा, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, जब मुझे लास्ट पे ये पता चलेगा कि मुझे लास्ट में इंसर्ट कराना है, तो मैं करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, यानी मैं अपने करंट को यहाँ पे भेज रहा हूँ, और सिंपली करंट डॉट नेक्स्ट में एन डाल रहा हूँ, एन डॉट प्रीवियस में करंट डाल रहा हूँ, और लास्ट में रिटर्न हेड करा दे रहा हूँ। इफ ये कोड आपको समझ में ना आए तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं इसको और डिटेल में समझाऊंगा। और इस कोड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से पूरा कोड प्रेफर कर सकते हैं। थैंक यू एंड वंस अगेन हैप्पी दिवाली टू ऑल।